उत्तर प्रदेश का बाबा था, उसने पिछले कोई तारीख दी थी और भारत सरकार को कहा था कि इस तारीख को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो वो पानी में डूब जाएगा, डूब के मर लेगा। वो आज तक नहीं मरा, अभी भी जिंदा है, अभी भी भीख लेकर खा रहा है। मैं आज आपके उत्तर प्रदेश की धरती से, आपकी हरदोई की धरती से, जहां पर आपका मुख्यमंत्री बीजेपी का है, मैं उनको भी ये दावे के साथ में उनको आह्वान करता हूं। सिर्फ ये 2-4 शास्त्री नहीं, मांडलेश्वर नहीं, हमारे में ऊपर नीचे स्वर्ग नरक ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हिंदुओं में होता है। और आप हिंदू राष्ट्र लागू करने की बात कर रहे हो, इसलिए मैं एक चैलेंज देता हूं कि ऊपर से आपके जो ऊपर नीचे जो गए हैं, नरक से हो या स्वर्ग से हो, गोलवलकर भी नीचे आ जाए तब भी इस देश को वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता। गोलवलकर भी, हेगड़ेवार भी, आरएसएस के बाप भी नीचे आ जाए या नीचे से ऊपर आ जाए, नरक से बाहर आ जाए, तब भी उस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। चाहे किसी की भी सरकार हो, पूरी की पूरी आरएसएस क्यों ना संसद में जाके बैठ जाए, मैं इस देश के लोगों के मूलभूत अधिकार किसी की भी सरकार आए वो 1 इंच भी कम होने नहीं दूंगा। बाबा साहब ने संविधान में हमारे लिए प्रारंभ करके गए, इसलिए इनको संविधान से बहुत दिक्कत हो रही है। आपके उत्तर प्रदेश में कोई मांडलेश्वर नाम का, क्या कहते हैं, बाबा पंडित, क्या कहते हो आप लोग, शास्त्री, शास्त्री, मुझे तो नहीं लगता शास्त्री वास्त्री कोई होगा। पिछले 2 साल पहले से वो संविधान लिख रहे हैं, भारत का संविधान लिख रहे हैं। उन्होंने सीएम को, राष्ट्रपति को, सबको निवेदन देकर उन्होंने अपना वो प्रारूप तैयार करके कुछ अभी दिया है, हिंदू राष्ट्र होने की मांग कर रहे हैं। बाबा साहब के वंशज को देखने की तमन्ना है, इसलिए आप लोग यहां पर इकट्ठा हो। लेकिन मैं आपको उससे भी एक बहुत बड़ी वंशावली से परिचित कराना चाहता हूं। सिर्फ बाबा साहब की नहीं, इस देश की भी एक वंशावली है। इस देश में भी पिछले 2500 सालों से ये वंश, विचारों का वंश बढ़ते आ रहा है। ये वंश शुरू होता है तथागत बुद्ध से। तथागत बुद्ध की जो विचारधारा थी, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, इस विचारधारा पर आधारित व्यवस्था को बढ़ाने का काम उनके तथागत बुद्ध के बाद जो प्रतिक्रांति हुई, प्रतिक्रांति होने के बाद इस देश के ब्राह्मणों ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। इस व्यवस्था को खत्म कर दिया और जो कोई समता की बात करेगा, जो कोई बंधुता की बात करेगा, जो कोई भाईचारे का बात करेगा, उसको मार डालने का आदेश इस देश से निकाला गया है। फिर भी तथागत बुद्ध के विचारों का प्रचार इस देश में गुरु नानक ने किया, उनसे भी पहले गुरु रविदास जी ने किया, संत तुकाराम ने किया, संत कबीर ने किया, और फिर महात्मा फुले हो, साहू महाराज हो, इन सब ने, जो हमारे महापुरुष है, महानायिकाएं हैं, इन्होंने बुद्ध के विचारधारा का प्रचार और प्रसार उन्होंने लगातार किया। और इन महापुरुषों के विचारों को संविधान में अंकित करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानूनन रूप में कर दिया। और सही मायने में इस देश की वंशावली अगर आप देखना चाहो तो वो बुद्ध से शुरू होती है, गुरु नानक से शुरू होती है, गुरु रविदास जी से शुरू होती है, गुरु नानक तक आती है, संत तुकाराम तक आती है, संत कबीर तक आती है, और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास जैसे ही आती है, बाबा साहब अम्बेडकर इस विचारधारा को संविधान में अंकित कर देते हैं और कानूनन रूप से बुद्ध की विचारधारा को इस देश में लागू कर देते हैं। और उसी विचारधारा को मान्यवर काशीराम आगे बढ़ाते हैं। ये असली वंशावली इस देश की है। हम तो सिर्फ खून के रिश्तेदार हैं,
विचारों के रिश्तेदार आज भी आप लोगों के समक्ष आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन विचारधारा के साथ हम लोगों को खड़ा होना है। आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए मुझे 2 महीने पहले से राहुल नागपाल जी का फोन था कि आपको पीनी में आना है, हरदोई में आना है, और फिर अचानक मुझे कुछ गांठ डिटेक्ट हुई और वो उसका ऑपरेशन में टाल नहीं सकता था। मैंने मेरे डॉक्टर को एक ही बात पूछी कि आप भले मेरा ऑपरेशन करो, लेकिन मुझे 5 तारीख को उत्तर प्रदेश में जाना है, उससे पहले मैं ठीक हो जाना चाहिए, उस हिसाब से ही मेरा ऑपरेशन आपको करना होगा। और मैं पिछले सोमवार को मेरे ख्याल से 30 तारीख थी, 30 तारीख को ऑपरेशन करके आज मैं आप लोगों के समक्ष हूँ। और लिटरली मुझे 5 दिन से वीकनेस है, लेकिन आप लोगों की ऊर्जा देखकर मेरी वीकनेस कहाँ चली गई मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोगों की ऊर्जा से मेरे में वो ऊर्जा आई। आज जो लोग संविधान को चलाने के लिए संसद में बैठे हैं, वो किस तरह से बुद्ध की इस विचारधारा को, गुरु नानक के इस विचारधारा को, गुरु रविदास जी के इस विचारधारा को, हमारे महापुरुषों के विचारधारा को किस तरह से खत्म करने का काम आज इस देश में चल रहा है। फिर से इस देश को गुलामी की ओर लेकर जाने का काम हो रहा है। बुद्ध कहते हैं कि इस देश में समता होगी, समानता होगी, न्याय होगा, भाईचारा होगा, और ब्राह्मणी व्यवस्था कहती है कि इस देश में ऊंच नीच होगी, समता नहीं होगी। इस देश में कौन सी व्यवस्था होगी? ऊंच नीच के ऊपर आधारित व्यवस्था होगी। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऊंच नीच पर आधारित आपने संविधान बताया, ये संविधान की प्रत है। देखिए एक ही आर्टिकल मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 2500 सालों की ये ब्राह्मणों की गैर बराबरी की व्यवस्था को किस तरह से एक ही आर्टिकल में, एक ही लाइन में खत्म कर दिया। देखिए ये आर्टिकल मैंने आप लोगों के सामने खोला है। आर्टिकल 30 क्या कहते हैं? देखिए, इस देश में मनु का कानून कितने साल तक था पता है आपको? मनु का कानून ये बाबा साहब का कानून है। ये कानून है बाबा साहब ने दिया हुआ, बाबा साहब ने निर्माण किया हुआ संविधान है। इससे पहले मनु का कानून लागू था कि मनु के कानून का आदेश था कि पशु हो, शूद्र हो, ढोल हो, नारी हो, इनको सिर्फ पीटना है। इनका अधिकार क्या है? इनको सिर्फ पीटने का ही अधिकार है। ये मनु का कानून कहता है। शूद्रों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं है। इनको पशु की तरह, ढोल को जैसे पीटते हैं वैसे इनको पीटना चाहिए। ये आज भी इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है। इन 2500 सालों की व्यवस्था को बाबा साहब ने ये पूरे संविधान में नहीं हटाया। ये पूरा संविधान 395 आर्टिकल की ये ग्रंथ है। पूरे ग्रंथ को बाबा साहब ने संविधान को मनु के कानून को हटाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ एक लाइन में हटाया। क्या है? देखिए वो लाइन। बाबा साहब लिखते हैं, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होती है जिस तक वे सब भागों में उपसंबद्ध से असंगत है। इसका मतलब क्या है? बाबा साहब लिखते हैं कि इस देश में भारत का संविधान जो बाबा साहब ने निर्माण किया है, वो लागू होने से पहले जितने भी कानून इस देश के ऊपर है, वो आज मैं शून्य घोषित करता हूं। एक लाइन में बाबा साहब अंबेडकर जी ने 2500 सालों के मनु के कानून को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, हमेशा के लिए। और सिर्फ खत्म ही नहीं किया, बाकी दूसरा सब आर्टिकल तैयार करके बाबा साहब लिखते हैं कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। इसका मतलब बाबा साहब पहले आर्टिकल में 13 में लिखते हैं कि संविधान लागू होने से पहले जितने भी कानून हैं वो सारे के सारे मैं शून्य घोषित करता हूं, सारे के सारे नल एंड वॉइड घोषित करता हूं।